अंजलि केस में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। इस केस में जो निधि का कैरेक्टर है उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। निधि क्यों? तो चलिए आपकी छोटी सी कहानी बताता हूँ। दिल्ली पुलिस निधि को बुलाती है पूछताछ के लिए। निधि अपने घर से पुलिस थाने जाती है, बाकायदा उससे पूछताछ होती है और उसे बाकायदा फिर पुलिस की जीप पे बैठाकर उसके घर पर छोड़ दिया जाता है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था कि निधि के कैरेक्टर पर कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि जिस तरीके से उसने अपने दोस्त को बदनाम किया, लेकिन जो हम सवाल उठा रहे हैं वो थोड़ा सा इससे इतर है। सवाल ये कि जब पुलिस की जीप पुलिस थाने से या कहीं पुलिस हेडक्वार्टर से उसे उठाकर उसके घर पर छोड़ आई और उसका घर 16 से 18 लाख रुपए का बताया जा रहा है। जिस फ्लैट में वो रहती है निधि, उसकी कीमत है ये। अब आप सोचेंगे कि 16 से 18 लाख रुपए पर हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं? तो आपको बता दूं कि जो 16 से 18 लाख रुपए वाला जो घर है ये बाकायदा पिछले साल यानी 2022 के नवंबर में लिया गया है। नवंबर का महीना था पिछले साल का, उस वक्त एक घर लिया गया। उससे पहले जो इसका एड्रेस है निधि का, उस पर जरा गौर कीजिएगा। मैं आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं। इस तस्वीर में अगर आप गौर से देखें और बाकायदा एक एफआईआर रिपोर्ट भी अगर हम दिखा रहे हैं आपको, उस एफआईआर रिपोर्ट में भी जो निधि का जो एड्रेस है वो भी जरा गौर से देखिए। इसमें लिखा है कि ये किसी झुग्गी नंबर, दिल्ली का कोई इलाका है और ये झुग्गी नंबर फलाने फलाने जगह पर रहती है। यानी उसके पास अपना कोई मकान नहीं था, ये झुग्गी में रहती थी। और ये बाकायदा कुछ महीने बाद अचानक से इतने पैसे आते हैं कि वो 16 से 18 लाख रुपए की बाकायदा फ्लैट लेती है। और जब पूछताछ के बाद खुद दिल्ली पुलिस की जीप उस फ्लैट के पास लाकर निधि को छोड़ती है, निधि उस घर पे चली जाती है। तो और ये जो हम पहले आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फोटो और ये जो एफआईआर रिपोर्ट ये निधि की कैसे है, इसके पीछे भी एक कहानी है। निधि का एक आपराधिक बैकग्राउंड है, उसे भी हमें समझना पड़ेगा। अब इसमें सबसे अहम जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि क्या निधि ने ये जो फ्लैट खरीदा 16 से 18 लाख जिसकी कीमत बताई जा रही है, क्या वो नशे का कारोबार करके खरीदा? अब इसके पीछे की कहानी क्या है? तो दरअसल 6 दिसंबर 2020 को निधि सिकंदराबाद से दिल्ली की तरफ आ रही थी। तो आगरा की जीआरपी टीम ने उसे अरेस्ट किया उसके साथियों के साथ। क्यों अरेस्ट किया? तो दरअसल निधि और निधि के साथियों के पास से 10-10 किलो का गांजा बरामद किया जीआरपी की टीम ने। इसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लाती है, उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ में निधि कुछ खास पुलिस को ठीक से जवाब नहीं देती और नानुकुर करती है। वो कहती है कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं, मेरी कोई गलती नहीं, किसी ने शायद मेरे बैग में ये गांजा डाल दिया है जो ये सब काम करते होंगे। अब जब ये सारी चीज़ें पुलिस देखती है तो छानबीन भी होती है। अब इन तीनों पर यानी कि निधि और उसके दोनों साथियों पर एफआईआर वगैरह होती है, केस चलता है। इसके बाद अब निधि वकील हायर करती है, फिर बारी आती है ज़मानत की। तो अब जब ज़मानत की बारी आती है 21 जनवरी 18 तारीख को, तो निधि को ज़मानत तो मिलती है, लेकिन अगर हम जेल मैनुअल की बात करें तो जब भी किसी को ज़मानत मिलती है तो उसका कोई परिवार का सदस्य, कोई मेंबर वहाँ पर होना चाहिए। लेकिन निधि के केस में ऐसा नहीं हुआ। उसकी जो माँ थी निधि की वो नहीं आई, घर से कोई और नहीं आया। बार बार निधि की माँ को फ़ोन तक किया गया, कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी वो नहीं आई। उसके बाद किसी तरीके से जो वकील थे, बाकी सब लोग थे, वो निधि की माँ को लेकर वहाँ पहुँचे और उसकी ज़मानत पर बात हुई। अब इसमें आप अहम बात ये ध्यान रखिए कि निधि को ज़मानत तो मिल गई, लेकिन जब उसकी माँ वहाँ नहीं आई, कोई भी परिवार का मेंबर नहीं आया, फिर भी 7 दिन तक निधि को जेल के अंदर ही रहना पड़ा। अब 7 दिन किस तरह निधि वहाँ काट रही थी। इसके बाद माँ को लाया गया। माँ को लाने के बाद फिर निधि को ज़मानत पूरी तरीके से मिली, वो जेल से बाहर आई। इसके बाद इसकी माँ ने भी इससे रिश्ते ख़त्म कर दिए, क्योंकि बेटी ने आखिर ऐसा काम ही किया था। माँ ने इसे एक तरीके से घर से बाहर निकलने की बात तक कह दी। अब जो सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि नवंबर में अपने घर में शिफ्ट कर गई। इसके अलावा अब एक आप इसे इत्तेफाक समझिए या ये समझिए कि हो सकता है कोई ऐसी साजिश हो अंजलि केस में कि जिस शख्स के लिए, जिस आदमी के लिए जो निधि थी वो गांजा सप्लाई करती थी या जिसके साथ जुड़ी थी, उस शख्स का नाम दीपक था। आप इस कॉपी पर भी देख सकते हैं, जो एफआईआर की कॉपी है इस पर भी दीपक नाम के एक शख्स का जिक्र है। और अब आप ये देखिए कि जो आरोपी है उसमें भी एक शख्स दीपक है। पहले कहा जा रहा था कि वो ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन बाद में आया कि दीपक ड्राइविंग नहीं कर रहा था, उसको तो वो लोग लेकर गए थे क्योंकि उसके पास लाइसेंस था। तो अब आप ये देखिए, ये इत्तेफाक कहिए या कोई साजिश कहिए, कहीं ना कहीं अगर पुलिस की जांच करती है और अगर ऐसा भी कुछ सामने आता है तो ये भी बहुत चौंकाने वाला होगा। अब जैसा कि वनिता ने बताया कि दीपक जो है, ये जो कैरेक्टर है इस पूरे केस में, अंजलि केस में भी बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। पहले बताया गया कि अमित गाड़ी चला रहा था, याद रखिए अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। ये भी बताया गया कि गाड़ी में 5 लोग बैठे हैं, बाद में पता लगा सिर्फ 4 लोग थे।
बताया गया कि अमित गाड़ी नहीं चला रहा था, दीपक गाड़ी चला रहा था, लेकिन जब पूछताछ हुई तो पता लगा कि दीपक का नाम इसलिए बताया गया कि उसके पास लाइसेंस था, अमित के पास लाइसेंस नहीं था। जांच आगे बढ़ी और फिर सीपी आते हैं और कहते हैं कि दीपक तो गाड़ी चला ही नहीं रहा था, दीपक उस वक्त घर पर था। जो हमने कॉल डिटेल निकाली, मैं आपको इसलिए यहाँ पे करेक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि जिस वक्त दीपक की जो बात कही जा रही है कि दीपक गाड़ी में मौजूद था, दीपक गाड़ी में था ही नहीं। बाकायदा उसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उसके पास लाइसेंस था, कोई जांच में अड़चन पैदा करने के लिए। अब जहाँ तक बात करें निधि की, तो निधि का ये जो कैरेक्टर है, उसकी माँ से नहीं बनना, उसकी माँ को बगैर पैरवी की गई जेल मैनुअल के हिसाब से। अगर आपको जमानत दी जाती किसी भी महिला को यूपी जेल मैनुअल के हिसाब से, तो बाकायदा उसके घर से कोई रिश्तेदार या उसकी पैरवी करने वाला जेल में मौजूद होना चाहिए जमानत के वक्त। और शायद यही वजह थी कि जमानत मिलने की जो तारीख थी वो थी 18 जनवरी 2021। अब उसके बाद भी वो 7 दिन लगातार जेल में रही क्योंकि उसके घर से कोई नहीं आया। अब यहाँ पर भी जब बात करें कि जब निधि के जो परिवार वाले अभी भी खुलकर उसका कोई सपोर्ट करता हुआ नहीं नजर आ रहा है, निधि खुद कैमरे के सामने आके कह रही है, कोई इसकी हेल्प करने के लिए सामने नहीं आया। अब जहाँ तक बात करें निधि और अंजलि की दोस्ती की, तो जिस तरीके से ये देखा गया कि एक स्कूटी आती है, बाकायदा एक लड़का 2 लोगों को छोड़ता भी है, और वही लड़का उसने कैमरे पे आके कहा कि देखिए अंजलि और निधि, उन्होंने शराब पी थी, उन्होंने नशा किया था और उनके बीच में दोस्ती थी। लेकिन इस दोस्ती को तार-तार करने के लिए जिस तरीके से निधि ने इंटरव्यू में अंजलि के जो पूरा असैसिनेशन किया उसके कैरेक्टर का, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि निधि के जो सोच है वो इतनी अच्छी नहीं है। खैर, अब जो बात आई थी कि जो गाड़ी में जो 5 लोग थे, वो 5 नहीं 4 थे, क्योंकि 4 में से एक जो दीपक था उस वक्त घर में मौजूद था, और बाकी जो 4 लोग थे किसी तरीके से उन्हें ये भी पता था कि उनकी नीचे लड़की आ चुकी है। अब उनको ही देखिए, पहले जो शुरुआती एफआईआर रिपोर्ट थी उसमें ये कहा गया कि एक्सीडेंट हुआ था, कोई शनि बाजार नाम की जगह है, 2:04 में। उन्हें समझ में आया एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उन्हें होश नहीं रहा। बाद में जांच आगे बढ़ती गई तो उन्होंने अब कहा है, जितने भी आरोपी हैं उन सब ने ये कहा है कि हाँ, उन्हें पता था कि गाड़ी के नीचे लाश है और इसलिए वो जानबूझ के गाड़ी को बार बार यू टर्न और उसी एरिया में बार बार घुमा रहे थे, ये कहना है आरोपियों का। और इसमें अब सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे खुद को लगती है कि दिल्ली पुलिस की है वो छीछा लेदर हो चुकी है, क्योंकि पुलिस ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन की उसमें भी एक भी जो हम कहते हैं ना कि सिंक्रोनाइज होना चाहिए, बार बार वही, मतलब एक बार आपने किसी चीज़ की शुरुआत की तो उसी धर्रे पर चीज़ें समझकर और हर किसी को क्लियर हो रही हूँ। लेकिन यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ही कई सारी, जब पुलिस ही आकर बोल रही है, पहले पुलिस ने इस बात पर बिलीव कर लिया कि हाँ म्यूज़िक चल रहा था उसके अंदर, उन्होंने शराब भी नहीं पी, फिर बाद में आता है कि हाँ शराब पी रखी थी, म्यूज़िक नहीं बज रहा था, फिर आरोपी कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चला कि गाड़ी के नीचे कुछ फंस गया, और अब जो आरोपी हैं वो ये कह रहे हैं कि गाड़ी के नीचे फंस गया, हम ये चीज़ जानते थे। इसके अलावा और भी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि दिल्ली पुलिस तक को नहीं पता चला कि कौन आरोपी है। पहले 5 आरोपी थे, फिर 7 हो गए, जो शख्स ड्राइविंग कर ही नहीं रहा था वो कैसे ड्राइवर बन गया, तो पुलिस भी कैसे इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक लड़की के साथ अगर इस तरीके का एक्सीडेंट हुआ है, अगर हम लड़का लड़की भी हटा दें यहाँ पर, इस तरीके का इतना क्रूर एक्सीडेंट हुआ है, उस जो भी वो लड़की है उसकी जिस्म पे कुछ बचा नहीं ना, कपड़े नहीं रह गए, पीछे से पूरी छिल गई, कह रहे हैं कि भेजा तक नहीं रह गया। ऐसे केस की इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना दिल्ली पुलिस की साख पर भी कई सवाल उठाती है। अब जैसे कि वरिता ने बताया कि जो लाश थी अंजलि की वो पीछे से पूरी तितर बितर हो चुकी थी, भेजा निकल चुका था। लेकिन ऐसे में कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस किस तरीके से इन लोगों को सज़ा दिलवाएगी। कई लोगों का ये भी कहना है, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, कि मान लीजिए कोई गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर कहता है कि हाँ मुझे पता है मैंने एक्सीडेंट किया है और गाड़ी के नीचे लाश है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको पता ना चले कि गाड़ी के नीचे कुछ है। लेकिन बाकी जो आपके साथी हैं, मतलब ड्राइविंग सीट पे जो ड्राइवर चला रहा है वो कह रहा है कि मान लीजिए कि मुझे पता है नीचे लाश है, बाकी के साथी ये कह रहे हैं कि तू गाड़ी चला, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या ऐसे में ड्राइवर बच सकता है? तो इसका सवाल अगर आप सोचें तो ये एक मुद्दा हो सकता है, वो शायद वकील साहब ये कोर्ट में जाके कहें। लेकिन यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि ड्राइवर के पास वक्त था, बाद में वो जाके पुलिस को कह सकता था कि मैंने अपने दोस्तों के दबाव में ये सारी चीज़ें की हैं, वो पुलिस को खुलकर बता सकता था। अब ये कह देने भर से कि मेरे दोस्त लोग मुझे मना कर रहे थे और फिर मैं कह रहा था कि मैं उतर के उसको बचा लूँ, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे मना किया क्योंकि सबने दारू पी रखी थी और इसी वजह से मैं गाड़ी चला रहा था। तो ये तर्क कहीं ना कहीं फेल हो सकता है। और कई लोग जो सवाल थे उनको भी ये बता दूं कि ये चीज़ें मान्य नहीं होंगी कोर्ट में।
तो जहाँ तक बात है कि जिस तरीके से निधि और अब दिल्ली पुलिस जिस तरीके से हर बार अपने बयान बदल रही है, कभी साथ हो जाते हैं, कभी कहते हैं गाड़ी में 4 लोग थे, कभी कहते हैं कि गाने बज रहे थे, कभी कह रहे हैं गाने नहीं बज रहे थे, पहले कह रहे थे कि शायद उन्हें शराब पी थी इसलिए पता नहीं चला, अब वो दिल्ली पुलिस खुद कह रही है कि आरोपियों को हर चीज़ पता थी और उन्हें पता था कि वो अंजलि को घसीट रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए क्राइम तक।